बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं विजया एकादशी की कथा लेके आई हूँ, तो आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और कथा का आनंद लीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विजया एकादशी की कथा भगवान श्री राम और उनकी लंका विजय से जुड़ी है। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह विजया एकादशी प्रदान करने वाली मानी गई है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में लक्ष्मण और अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे, तब उनके सामने विशाल समुद्र को पार करने वाली बड़ी चुनौती थी। समुद्र अत्यंत गहरा और दुर्गम था, जिसमें भयानक जलचर निवास करते थे। श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि इस समुद्र को पार करने का कोई सुगम उपाय क्या है। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर बकदालव्य ऋषि का आश्रम है। वे बहुत विद्वान और दूरदर्शी हैं। वे ही हमें कोई मार्ग दिखा सकते हैं। भगवान श्री राम ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ राक्षस राज रावण पे विजय प्राप्त करने हेतु समुद्र पार करना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी विजय निश्चित हो। मुनि बगदालव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम विजया एकादशी है। यदि आप अपनी सेना सहित इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करेंगे तो आप निश्चित ही समुद्र पार कर रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। ऋषि ने व्रत की सरल विधि भी बताई। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा कलश स्थापित करें। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कलश में जल भरें और उस पर भगवान नारायण जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। पूजन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कलश स्थापित सहित उस दान को उन्हें अर्पित कर दें। भगवान श्री राम ने ऋषि के वचनों को पालन करते हुए अपनी पूरी वानर सेना के साथ विजया एकादशी का उपवास किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें समुद्र पार करने का मार्ग मिला। लंका पर आक्रमण हुआ और अंततः भगवान श्री राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य भक्ति परिस्थिति में फंसा हो, उसे यह व्रत मार्ग दिखाता है, पापों का नाश करता है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है और अंत में मोक्ष देने वाला माना जाता है। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को इस व्रत की महिमा सुनाई थी। तो इसी के साथ आप सभी को ये कथा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।